आनंदीबाई ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। गोकुल में विवाह हुआ था उसका। बताते हैं कि उसके पति ने शादी से पहले उसको देखा नहीं था और शादी के बाद जब देखा तो उसके पति को बड़ा झटका लगा, क्योंकि आनंदीबाई सूरत से थोड़ी कुरूप थी, सुंदर नहीं दिखती थी। पति ने सिर्फ इस बात के लिए उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। पर आनंदीबाई तो आनंदीबाई थी, भगवान की अनन्य भक्त थी। मन में भाव आया कि गोकुल मेरी ससुराल है, सौभाग्य से गोकुल मिला है, छोड़कर नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, अपनी ससुराल में ही रहूंगी। कोई बात नहीं, पति ने छोड़ दिया तो मेरे ठाकुर जी की सेवा करूंगी। और गोकुल में एक कमरा लेकर के रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, ठाकुर जी की सेवा करने लगी। सारा दिन भगवान से बातें करती, उनकी आराधना करती, उनका ध्यान करती, आते जाते सभी साधु संतों की सेवा करती। वो कुरूप थी, इसलिए ज्यादा किसी के पास बैठती नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताती थी। वो सोचती थी कि जो मेरे भगवान करते हैं वो सही करते हैं, ये कृष्ण कन्हैया की लीला है, वो जैसा चाहे वैसा करें, जो भी उन्होंने किया है बिल्कुल सही किया है, जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। एक दिन हुआ यूं, गोकुल में श्री कृष्ण लीला का आयोजन होना था। श्री कृष्ण लीला के आयोजन के लिए सब लोग इकट्ठा हुए। अब श्री कृष्ण की लीला होनी है, उसके आयोजन की तैयारी होनी है, तो अलग अलग पात्र चुने जाने हैं जो श्री कृष्ण लीला में हिस्सा लेंगे। तो वहां पर आनंदीबाई भी बैठी थी और आनंदीबाई का वो पति भी बैठा था जिसने दूसरी शादी कर ली थी। वो अपने बच्चों के साथ बैठा था। काफी समय बीत गया था, सब लोग बैठे हुए थे। श्री कृष्ण लीला के बारे में जिक्र चल रहा था, चर्चा चल रही थी कि कौन किस पात्र को निभाएगा, कौन किस पात्र को निभाएगा। एक 8 साल के सुंदर से बच्चे को, सांवले से बच्चे को भगवान श्री कृष्ण के लिए चुना गया कि भगवान श्री कृष्ण का पात्र ये 8 साल का बच्चा करेगा, वहीं गोकुल का निवासी। अब बात आई श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के किरदार की। जब कुब्जा के पात्र की बात आई तो आनंदीबाई के पति ने खिल्ली उड़ाते हुए ये कहा आनंदीबाई की तरफ देख करके, ये देखो ये कुब्जा ही तो लगती है, इसको कुब्जा का पात्र दे दो, यही तो लगती है कुब्जा, कुछ मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा, इसको कुब्जा का पात्र दे दो। तो आयोजकों ने आनंदीबाई से बात की कि क्या आप कुब्जा का पात्र करेंगे। ये सुनते ही आनंदीबाई अति प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हो गई। आनंदीबाई ने तुरंत हां कर दी, कहा कि मैं करूंगी। उसके बाद आनंदीबाई वहां से उठ करके अपने घर गई, अपने ठाकुर जी के पास, अपने कृष्ण कन्हैया के पास बैठ करके उनसे बतियाने लगी, उनको बताने लगी कि आज श्री कृष्ण लीला के आयोजन की बात चल रही थी, कृष्ण लीला के सब पात्र चुने जा रहे थे, मुझे भी कुब्जा का किरदार मिला है, मैं आपकी लीला में कुब्जा बनूंगी। बहुत बहुत आभारी हूं आपकी कि आपने अपनी लीला में मुझे पात्र चुना, मैं कुब्जा का पात्र निभाऊंगी। ये सोचकर ही इतनी हर्षित हो रही थी कि नृत्य करने लगी और बार बार सोच रही थी कि जब श्री कृष्ण लीला होगी मैं कुब्जा बनूंगी, भगवान श्री कृष्ण आएंगे, मेरे पैर पर पैर रखेंगे, अपने हाथों से मेरी ठोड़ी को छुएंगे और मेरा चेहरा ऊपर उठाएंगे। आखिर वो दिन आ गया जब श्री कृष्ण लीला का आयोजन होना था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई जा रही थी। उस लीला में भगवान श्री कृष्ण का मथुरा गमन हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा आते हैं, मथुरा के बाजार में घूम रहे होते हैं, तो रास्ते में मिलती है कुब्जा। कुब्जा का किरदार निभा रही थी आनंदीबाई। तो 8 साल के नन्हे से कृष्ण कुब्जा के पास पहुंचते हैं, कुब्जा के पैर पर पैर रखते हैं और जब पैर पर पैर रखते हैं और अपने हाथों से आनंदीबाई की ठोड़ी को छूते हैं, क्योंकि आनंदीबाई कुब्जा बनी हुई है। आनंदीबाई के शरीर में सिरहन हो रही है, कांप रही है वो, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी इस पल का। जब भगवान श्री कृष्ण आनंदीबाई बनी कुब्जा के ठोड़ी पर अपना हाथ रखते हैं और चेहरे को ऊपर उठाते हैं और चेहरे से वो घूंघट हटता है, तो सब देखते रह जाते हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबने अचानक से देखा कि ये क्या हुआ। आनंदीबाई का चेहरा बदल गया, वो कुरूप नहीं रही, वो बहुत सुंदर हो गई है, उसकी कुरूपता खत्म हो गई है और ये कोई नाटक नहीं था, ये वास्तविकता थी। सब देख करके हैरान थे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है। आनंदीबाई का पति भी वहां आया था। सब लोगों ने आनंदीबाई को पहले भी देखा था, लेकिन आज जैसा रूप आनंदीबाई का कभी नहीं देखा था। सब हैरान थे। गोकुल की यह सत्य घटना है। उसके बाद आनंदीबाई अपने घर गई, ठाकुर जी को धन्यवाद किया, भाव विभोर हो गई, आंखों में अश्रु भरे हुए थे, शरीर कांप रहा था, भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु आप आए, आप साक्षात आए, आपने मुझे स्पर्श किया, मेरा रूप बदल दिया। प्रभु अपने पति का धन्यवाद कर रही थी कि यदि वो मुझे ना छोड़ते तो मैं कभी कृष्ण भक्ति में इतनी लीन ना होती। यदि वो आयोजकों को ये ना कहते कि इस पात्र के लिए मुझे चुना जाए, तो भगवान कभी मुझे स्पर्श ना करते। ठाकुर जी ने मुझे स्पर्श किया है। सब लोग आनंदीबाई को देखने आए, सबने आनंदीबाई के बदले हुए रूप को देखा,
सब इस चमत्कार से हैरान थे और आनंदीबाई बस यही कह रही थी, जो मेरे कृष्ण करते हैं ना वो अच्छा ही करते हैं। मेरे कृष्ण सदैव अच्छा करते हैं, जो उन्होंने किया है अच्छा ही किया है, वो हमेशा सब अच्छा ही करते हैं। आनंदीबाई तब भी खुश थी जब उसके पति ने उसको घर से निकाला था। तब भी उसके शब्द यही थे कि मेरे कृष्ण जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। और आज जब वो कुरूप से सुंदर हो गई थी, तब भी उसके शब्द यही थे कि मेरे कृष्ण जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। दोस्तों, आपके भीतर कितने भी अवगुण हो, आपको दुनिया किसी भी नजर से देखे, यदि आप ईश्वर के सानिध्य में हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा बदल जाएगी। आज जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके अंदर खामियां ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर खामियां बता रहे हैं, आप एक बार ईश्वर के सानिध्य में आइए, फिर देखिए उनकी बोली बदल जाएगी, उनके विचार बदल जाएंगे। कभी भी वृंदावन जाना, कुंज की गलियों में देखना, जो लोग ठाकुर जी से मिलकर आते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं, उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज होता है। इतना तेज होता है, इतना सौंदर्य होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ दर्शन मात्र से होता है। और यदि आप निरंतर भगवान के सानिध्य में रहें तो भगवान आपको स्पर्श करते हैं, और जब ठाकुर जी आपको स्पर्श करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप साधारण नहीं रहते हैं, आप विशेष हो जाते हैं। जब आपकी ऊर्जा बदल जाएगी तो आप खुद प्रकाशमान हो जाएंगे, और जब आप प्रकाशमान हो जाएंगे तो आपके आसपास कभी अंधकार नहीं रहेगा, कभी कोई आपके भीतर खामी नहीं निकाल पाएगा। आपके भीतर एक ऐसी सुंदरता जन्म लेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। शरीर का सौंदर्य उम्र के साथ साथ ढल जाता है, लेकिन भक्ति का सौंदर्य जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे वो सौंदर्य बढ़ता रहता है। यदि सही मायने में खूबसूरत होना चाहते हो, सुंदर होना चाहते हो, तो विश्वास रखो ईश्वर पर। जैसे आनंदीबाई कहती है कि जो किया मेरे कृष्ण ने किया, जो वो करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो यकीन मानना आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे ठाकुर जी ही कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि हम साधारण लोग हैं, परिणाम नहीं जानते, सिर्फ आज को देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। लेकिन हमारे ईश्वर सब कुछ जानते हैं, और यकीन मानना हमारे ईश्वर ने हमारे संरक्षण की, हमारी विजय की सारी व्यवस्था कर रखी है। इसलिए यदि प्रकाशमान होना चाहते हो तो सही ऊर्जा के सानिध्य में आओ। सही ऊर्जा कौन है? भगवान श्री कृष्ण, ठाकुर जी। जब उनके सानिध्य में रहोगे तो स्वयं भी प्रकाशमान रहोगे, और आसपास जितने लोग हैं उनको भी प्रकाशमान कर पाओगे। इसलिए सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास से निरंतर भगवान को यह धन्यवाद करो कि प्रभु जो आपने दिया है वो काफी है।